दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीक में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके हॉर्टिकल्चर के जो आपके 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कितने 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके हॉर्टिकल्चर के, जो आपके एजी जो टीए है इसको ध्यान में रखते हुए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो हॉर्टिकल्चर से और फसल विज्ञान से 25 क्वेश्चन आने हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और जो है हम जो है आपको हॉर्टिकल्चर के करीबन 800 या 900 क्वेश्चन जो है हॉर्टिकल्चर के कराने वाले हैं, क्योंकि आपका अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखते रहें और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आपके प्लेलिस्ट ऑप्शन वाले पर जाकर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो बात करते हैं हम। तो हमने जो इससे पीछे वाली वीडियो थी उसमें हमने 200 क्वेश्चन तक की बात कर ली थी। अब 200 क्वेश्चन से आगे की जो हम बात करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका 201 का, तो बोर्डोक्स मिश्रण में होता है। तो जो आपका बोर्डोक्स मिश्रण होता है उसमें क्या क्या मिला हुआ होता है। तो उसमें हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते चलेंगे कि 200 का आंसर ये होगा। तो यहाँ पर बोर्डो मिश्रण किस में होगा, तो कॉपर सल्फेट और चूना और जल जो है आपका मिला हुआ होगा किसमें, बोर्डोक्स मिश्रण में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा आपका सही हो जाएगा 201 क्वेश्चन का। 202 है, केले के जो संकर उगते हैं तो वो भूमिगत प्रकंदों में, भूमिगत घनकंदरों से या स्टोन से या छद्मगम तनों से। तो जो आपके केले के जो सकर्स होते हैं तो वो उगते हैं तो कहाँ से, तो भूमि के प्रकंद से। किससे होते हैं, तो वो आपके होते हैं भूमि के प्रकंद से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। तो 200 जो आपका 2 क्वेश्चन है इसका पहला आंसर हो जाता है। और बात करते हैं अब हम तीसरे क्वेश्चन की। तो मार्मलेट किससे तैयार किया जाता है, तो नींबू वर्गीय फल से, अमरूद से और आम से या अनार से। तो किससे जो आपका प्रयोग किया जाता है, जो मार्मलेट जो तैयार किया जाता है वो किससे, तो जो आपका नींबू वर्गीय है इससे जो है आपका मार्मलेट तैयार करते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 204 क्वेश्चन। 204 है कि आम के फलों का जो गिरना किसके छिड़काव से नियंत्रित किया जाता है। तो आम का जो गिरना है वो किसके नियंत्रित से, तो 2,4-D के जो हम प्रयोग से कर लेते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 204 का। 205 की बात करें तो दशानुकूल का अर्थ है, तो दशानुकूल का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाता है आपका फसल पौधे द्वारा जो आपका पर्यावरण के अनुकूल ढलान की प्रक्रिया है। तो क्या हो जाती है, ढलान की प्रक्रिया। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 205 का। 206 क्वेश्चन की बात करते हैं। 206 के सब्जी के अंतर्गत कोल फसल में कौन सी सब्जी आती है, तो मिर्च, बैंगन, बंद गोभी, फूल गोभी या प्याज, लहसुन या कद्दू या आपका तरबूज। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सब्जियों के अंतर्गत कोल फसलों में कौन कौन आता है। तो कोल फसलों में आपके बंद गोभी और फूल गोभी आती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। 200 आपका 6 क्वेश्चन। 207 है, इलाहाबाद सफ़ेदा किसकी जो किस्म है। तो इलाहाबाद सफ़ेदा आपकी यह अमरूद की किस्म है और जो इलाहाबाद सफ़ेदा है इसे सरदार के नाम से भी जानते हैं, सरदार के नाम से भी जानते हैं। तो और एक आपकी होती है लखनऊ 49। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा 207 का। 208 क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कैरोटीन का समृद्ध स्रोत है। तो कैरोटीन का कौन सा समृद्ध जो आपका हो जाता है, तो वो हो जाएगा कौन, गाजर। तो गाजर कैरोटीन में सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा 208 का। 209 की बात करें, आम का जो नियत योग्य किस्म है। तो आम की जो नियत योग्य किस्म है वो कौन सी है, तो अल्फांसो, नीलम, रत्ना, तोतापुरी। तो यहाँ पर नियत मतलब जो आयात के लिए, मतलब जो बेचने के लिए जो पर्पज़ से जो उगाई जाती है वो कौन सी किस्म हो जाती है, तो वो आपकी हो जाएगी अल्फांसो। कौन सी, अल्फांसो हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 209 का। 210 की बात करें, विश्व में जो फलों का सर्वोत्तम उत्पादन देश है। तो विश्व में बताना है सबसे अधिक जो फल उत्पादन किए जाते हैं वो किस देश में किए जाते हैं। तो वो आपके चीन में सबसे अधिक जो है फल उत्पादन किया जाता है। उसके बाद आपका आ जाएगा इंडिया। तो अब बात करते हैं आगे
211 क्वेश्चन 211 है कि मैदानों में फलों की रोपाई के लिए जो है सर्वाधिक सरल और सुविधाजनक प्रणाली कौन सी हो जाती है। तो कौन सी प्रणाली हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी, तो वर्गीकरण जो है ये हो जाती है सर्वाधिक आपकी प्रणाली, जो सरल तरीके से जो है रोपाई की जाती है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा 211 क्वेश्चन का। 212 की बात करते हैं तो 212 है कि फलीदार पौधों की कटाई छटाई मुख्यतः होती है। तो जो आपके फलीदार पौधे होते हैं उनकी कटाई जो है वो मुख्यतः होती है। तो किस प्रकार, यहाँ पर पौधों के ढांचे को सशक्त और संतुलित बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा 212 का। 213 की बात करें, एक वर्ष में अपना संपूर्ण जीवन चक्र पूरा करने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। जो आपका एक वर्ष का जो अपना संपूर्ण जीवन चक्र है अगर उसे पूरा करता है तो उस पौधे को क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है आपका वार्षिक, क्या वार्षिक बोला जाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा 213 का। 214 की बात करें, 214 क्वेश्चन आपकी कि गेंदा और गुलाउद्दीन में फूल कब खिलते हैं। तो गेंदा और गुलाउद्दीन में जो कि फूल हैं वो कब खिलते हैं, तो वो आपके जो है शरद ऋतु में खिलते हैं। कब, शरद ऋतु में। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 214 का। 215 जेली तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। तो जेली तैयार करने के लिए सबसे श्रेष्ठ कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका अमरूद हो जाएगा, क्या, अमरूद। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 215 का। 216 की बात करें, वाणिज्य फसलों उत्पादन के लिए किस श्रेणी के बीजों का उपयोग किया जाता है। जो वाणिज्य फसलों उत्पादन है इनके लिए जो किस श्रेणी के बीजों का जो है प्रयोग करते हैं हम, तो किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर प्रमाणित जो आपके बीज होते हैं इनका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो 216 क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं 217 क्वेश्चन। 217 क्वेश्चन आपका कि निम्न में से जो किस फल का औसत जीवन काल उचित भंडारण की स्थितियों में सर्वोत्तम रहता है। तो किस में रहता है, तो ये संसाधित खजूर में। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 218 टमाटर की सांस को किससे परिरक्षित किया जाता है। जो आपकी टमाटर की सॉस होती है उसे किससे परिरक्षित किया जाता है, तो उसे किया जाता है आपका सोडियम बेंजोएट के द्वारा। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 219 की बात करें, प्याज का जो प्रवर्धन किससे होता है। तो प्याज का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो ये आपका बल्ब के द्वारा होता है, किसके, बल्ब के। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 219 का। बात करते हैं 220 क्वेश्चन। 220 क्वेश्चन है कि ग्लेडियोलस का जो प्रवर्धन निम्न में से किससे होता है। जो आपका ग्लेडियोलस है इसका प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर आप जल्दी बताएं क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाता है जो धनकंद्रों से जो है इसका जो है प्रवर्धन किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 220 का आंसर है 4 हो जाएगा। बात करते हैं आगे 221 क्वेश्चन की। 221 क्वेश्चन है आपका 21 है आपका 221। क्राइसैंथेमम किस कुल का है। तो जो आपका क्राइसैंथेमम है वो किस कुल का हो जाता है, तो किस कुल का है ये, तो ये कुल का हो जाता है आपका एस्टेरेसी। जो कौन सा, एस्टेरेसी कुल का हो जाता है जो क्राइसैंथेमम हो जाता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका 221 का सही हो जाएगा। 222 क्वेश्चन की बात करें तो केले का जो प्रवर्धनक है वो किससे होता है। तो केले का प्रवर्धनक किसके द्वारा किया जाता है या किससे होता है, तो किससे होता है केले का प्रवर्धनक, तो ये होता है आपका चूसकों या प्रकंदों के द्वारा, किसके, चूसकों तथा प्रकंदों के द्वारा जो है केले में प्रवर्धनक किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 222 क्वेश्चन का। 223 क्वेश्चन की बात करें, गुलाब का जो प्रवर्धनक है वो सामान्यतः किससे होता है। तो गुलाब का प्रवर्धनक किससे किया जाता है, तो बीज से, वायु परागण से, या बेज कलम से, या टी कलिकाएं से। तो किससे किया जाता है गुलाब का प्रवर्धनक, तो गुलाब का प्रवर्धनक करते हैं हम किससे, तो ये करते हैं हम जो टी कलिकाएं होती है इसके द्वारा गुलाब का प्रवर्धन किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। अब आगे बात करें हम
224 क्वेश्चन की। 224 है कि निम्नलिखित में से किससे खाद्य पदार्थ का परीक्षण किया जाता है। तो किससे किया जाता है खाद्य परीक्षण का, जो पदार्थ है उसका परीक्षण किया जाता है, तो क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका, तो सोडियम बेंजोएट से प्रयोग करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं 225 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कैरोटीन का स्रोत है। तो कैरोटीन का स्रोत किसमें जो है आपका होता है, तो कैरोटीन में किसका स्रोत होता है, तो ये हो जाता है आपका गाजर में। तो गाजर में जो आपका बीटा कैरोटीन होती है, तो इसमें ऑप्शन पहला ही आपका सही हो जाएगा। 226 की बात करें तो निम्न में से किस उद्यान रोपण प्रणाली में प्रति इकाई क्षेत्र में जो स्क्वायर प्रणाली की तुलना में 15% अधिक जो वृक्ष के जो है लगाए जाते हैं। तो किस में लगाए जाते हैं, वो आपकी षष्ठकोणीय विधि हो जाती है, जिसमें वर्गाकार से जो आपकी जो विधि होती है उससे अधिक जो पौधे लगाए जाते हैं वो षष्ठाकार विधि में लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा 226 का। 227 है कि निम्न में से किस उद्यान जो रोपण प्रणाली है उसमें अति इकाई क्षेत्र में जो स्क्वायर प्रणाली की तुलना में 15% जो अधिक वृक्ष लगाए जाते हैं, तो वो किस में लगाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया 226 और आपका 227, दोनों का ऑप्शन क्या होगा, आपका ए ऑप्शन ही होगा। आगे बात करते हैं 228 क्वेश्चन। 228 है कि आम के जो आम्रपाली किस्म के जनक हैं, जो आम की जो आम्रपाली किस्म है वो किस किस के क्रॉस से जो है तैयार की गई है। तो वो किस किस के जो है तैयार की गई है, तो वो हो जाती है आपकी, तो दशहरी और रत्ना से जो है आपका, तो इसे DNA के नाम से याद रखेंगे आप। डी से दशहरी, N से नीलम, ए से आम्रपाली, तो इसे आप याद रखेंगे। तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसकी जनक क्या हो जाता है, दशहरी और नीलम। आगे बात करते हैं 29 क्वेश्चन की। तो 229 है कि पपीते की जो बेकिस्म जो अपने जैसी जो ट्राइप फलन वाली हैं तथा व्यावसायिक उत्पादन द्वारा पसंद की जाती हैं, तो वो कौन सी हो जाती हैं। तो वो डायोसिस या डायोसिस हो जाती हैं, या एंड्रोडायोसिस या मोनोसिस हो जाती हैं। तो वो कैसी हो जाती हैं, तो वो हो जाती हैं गायनोडायोसिस प्रकार की हो जाती हैं। तो ऑप्शन दूसरा सही है। 230 की बात करें, टमाटर में लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है। तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है, तो वो किसके कारण होता है, तो वो लाइकोपीन के कारण होता है। किसके, लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 230 का। 231 की बात करते हैं। 231 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भंडारण के दौरान जो आलू व प्याज में अंकुरण को कम करता है। तो वो कौन करता है, तो वो करता है आपका मेलिक हाइड्रोजोजाइन होता है, ये आपके अंकुरण को कम करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा 231 क्वेश्चन का। बात करते हैं 232 क्वेश्चन। 232 है कि नारियल के अंदर पाए जाने वाला पानी है, तो वर्षा के दौरान संग्रहित जल ट्रांसपोर्ट के दौरान अवशोषित या द्रव भ्रूणपोष या कोशिका रस द्वारा। तो क्या हो जाता है, नारियल के अंदर जो है पानी कैसा होता है, तो वो पानी जो होता है वो जाने मतलब, तो उस पानी को जो है तो ये हो जाता है क्या, तो द्रव भ्रूणपोष से जो है प्राप्त मतलब होता है ये। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 232 का। बात करते हैं 233 क्वेश्चन। 233 है कि फलों की जो कृत्रिम रूप से पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। तो कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं हम, तो इसमें करते हैं हम मेथेलीन का। किसका, मेथेलीन का। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 233 क्वेश्चन का। बात करते हैं आपका 234 क्वेश्चन। 34 है कि गुलाब की पंखुड़ियों में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जो आपकी गुलाब की पंखुड़ियाँ लाल कलर की होती हैं, उनका जो उपस्थिति रंग है वो किसके कारण होती हैं।
तो किसके कारण होती हैं? तो वो ज़ेनथेफिल के कारण होती हैं। किसके? ज़ेनथेफिल के कारण। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 234 क्वेश्चन का। 235 क्वेश्चन की बात करें, 235 क्वेश्चन है कि शीत कक्ष में भंडारित फल लंबा भंडारण दर्शाता है, क्यों? तो क्यों दर्शाता है वो? तो श्वसन दर जो है उसकी घट जाती है, इसलिए जो है वो जो है लंबे समय तक भंडारित रहता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 236 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल एक ही जो एक बीजपत्रीय होते हैं? तो किस समूह में जो है आपके एक बीजपत्रीय जो है हो जाते हैं? तो यहाँ बताना है आपको। तो गेहूँ, मक्का और आपका चावल जो है आपके, इनमें जो है आपका क्या होता है? तो इनमें आपका पाया जाता है क्या? तो एक बीजपत्री होते हैं गेहूँ, मक्का और आपका चावल। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 236 का। 337 की बात करें, निम्नलिखित में से सब्जी की जो मतलब कौन सी फसल भारतीय मूल की है, मतलब जिसका उत्पत्ति स्थान भारत से हुआ है, वो कौन सी सब्जी की फसल हो जाती है? तो वो सब्जी की फसल कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी? तो बैंगन हो जाती है, जिसका जन्म स्थान इंडिया हो जाता है। 238 की बात करें, विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है, तो आपकी बाईवराइड्स चेरी, नींबू या टमाटर या खरबूज, तो किस में पाई जाती है? तो आपके बाईवराइड चेरी में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 238 का। 239 है कि प्याज का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो प्याज का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो किस राज्य में होता है? तो आपका महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में ही आपका जो प्याज का जो अनुसंधान केंद्र भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा 239 का। बात करते हैं 240 क्वेश्चन। 240 है कि पपीते के फल का जो खाद्य भाग क्या कहलाता है? जो पपीते का खाए जाने वाला भाग है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मीजोकार्प्स कहते हैं। क्या? मीजोकार्प्स कहते हैं जो पपीते का खाए जाने वाला भाग होता है। बात करते हैं आगे 241 क्वेश्चन। 241 है कि आम की जो पादप परिवार में आता है, तो आम जो है किस पादप परिवार के अंतर्गत आता है? तो एनाकार्डियेसी के अंतर्गत आता है। किसका? एनाकार्डियेसी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 241 का। 242 है कि ट्री जो बेल्डिंग है वो किस कीट के नियंत्रण में जो है आपका उपयोगी है? तो आपका किसके लिए हो जाएगा? ट्री बेल्डिंग जो कीट है उसके नियंत्रण के लिए। तो क्या हो जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो मैंगो विग हो जाता है। तो मैंगो वर्ग जो हो जाता है तो ट्री बेंडिंग कीट के नियंत्रण के लिए जो है उपयोगी किया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम 243 क्वेश्चन। 243 है कि सिट्रस कैंकर का कारक है। तो सिट्रस कैंकर का कारक क्या हो जाता है? तो जीवाणु कारक हो जाता है सिट्रस कैंकर का। तो पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बात करते हैं 244, फ्यूजेरियम विल्ट जो है आपका किस कवक जीव के कारण जो है होता है? तो किस कवक जीव के कारण होता है आपका फ्यूजेरियम विल्ट? तो ये होता है जो मिट्टी जनित से। किससे? मिट्टी जनित से होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा 244 क्वेश्चन का। तो 244 का पहला हो जाएगा। 245 क्वेश्चन की बात करें, विटामिन शब्द जो किसने प्रतिपादित किया था? तो विटामिन जो शब्द है वो किसने दिया था? तो वो आपके फंक थे, एक वैज्ञानिक, उन्होंने विटामिन शब्द नाम दिया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला सही। तो पहला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 246 क्वेश्चन। 246 है कि निम्नलिखित में से जो अमरूद की कौन सी जो फैमिली है? तो अमरूद की फैमिली बतानी है, कौन सी हो जाएगी आपकी? तो अमरूद की फैमिली क्या हो जाती है? तो ये हो जाती है मिर्टेसी। मिर्टेसी हो जाती है। तो दूसरा सही हो जाएगा। 247, निम्न में से अमरूद की कौन सी फैमिली है? तो अमरूद की क्या हो जाएगी? तो मिटरेसी ही फैमिली हो जाएगी। तो दूसरा, ये दोनों रिपीट हो गए, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 248, निम्नलिखित में से किस गेहूं के साथ मिश्रित फसलों के रूप में उगाया जाता है? तो यहाँ बताना है कि कौन सी जो मिश्रित फसल है जो गेहूं की फसल के साथ उगाया जाता है।
तो कौन सी उगाया जाता है, तो वो हो जाती है आपकी कौन सी, सरसों हो जाती है। और 9 अनुपात जो है 1 में उगाया जाता है। 9 लाइन गेहूं की और 1 आपकी सरसों की। तो इसे आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं 249 क्वेश्चन। 249 है कि मेंडल ने जो है निम्न में से किस पर जो है काम नहीं किया था, तो मटर के पौधे की लंबाई पर बिल्कुल किया था, मटर के बीज के रंग पर बिल्कुल किया था, मटर की फली की संख्या पर या और मटर की फली की माप पर। तो किस पर किया था, तो इन्होंने जो है मटर फली की संख्या पर भी किया था, लेकिन मटर की माप पे इन्होंने नहीं किया था। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 249 का। 250 है सेब क्या होता है, तो सेब क्या हो जाता है, तो वास्तविक फल है या अवास्तविक या सब्जी या अनिषेचित फल हो जाता है। तो सेब किस प्रकार का हो जाता है, तो ये आपका अविस्तारित फल हो जाता है। दूसरा ऑप्शन सही है आपका 250 क्वेश्चन का। 251 की बात करें, बीडी जो मिक्सचर है वो क्या हो जाता है, तो बीडी जो मिक्सचर है वो क्या है, तो बीडी मिक्सचर हो जाता है आपका फफूंदी नाशक। क्या फफूंदी नाशक हो जाता है, पहला ऑप्शन सही है 251 का। बात करें 252 क्वेश्चन की, तो 252 है कि पनीर में वसा की औसत मात्रा जो पाई जाती है वो कितनी होती है, तो पनीर में वसा की औसत मात्रा कितनी होती है, तो पनीर में वसा की औसत मात्रा कितनी होती है, तो इसमें पाई जाती है आपकी 28%। कितनी, 28% पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 200 आपका 52 क्वेश्चन का। 253 की बात करें, विटामिन बी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है आपका, तो बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा, बेरी बेरी रोग किससे होता है, विटामिन बी की कमी से। बात करें 254 क्वेश्चन। 254 की फूल गोभी के लिए जो बीज दर डाली जाती है वो कितनी डाली जाती है, तो बीज दर कितनी डाली जाती है, तो 500 ग्राम। कितनी, 400 से और 500 ग्राम जो है आपकी जो फूल गोभी की जो है आपकी बीज दर डाली जाती है। तो यहाँ ऑप्शन दूसरा सही है। आगे बात करते हैं 255 क्वेश्चन। 255 है कि प्याज में जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है, तो प्याज में तीखापन एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण क्या होता है, तो प्याज में तीखापन होता है। गाजर में हो जाता है कैरोटीन, गाजर में कैरोटीन के कारण एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ये मूली में होता है, किसमें, मूली में। तो यहाँ ऑप्शन पहला हो जाएगा। 256 है, हरी मिर्च में विटामिन पाया जाता है, तो हरी मिर्च में विटामिन किस प्रकार का पाया जाता है, तो ये विटामिन सी पाया जाता है हरी मिर्च में। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 256 का। 257 की आम फल है, तो आम फल है सोरोसिस, ड्रूप, बेरी या नट। तो आम का फल का जो प्रकार है वो किस प्रकार का हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ड्रुप प्रकार का। क्या, ड्रुप प्रकार का आम होता है। और जो बेरी होते हैं वो केला होता है, केला होता है, अमरूद होता है, अमरूद होता है और अनार होता है, ये सब बेरी प्रकार के होते हैं। आगे बात करें 258 क्वेश्चन की। 258 है कि मिर्च की प्रति हेक्टेयर बीज दर डाली जाती है, तो मिर्च की कितनी जो आपकी बुवाई की जाती है, तो ये की जाती है आपकी 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। बात करते हैं 259 क्वेश्चन। प्रजनन शक्ति बढ़ाने के लिए किस विटामिन को देना चाहिए, तो प्रजनन शक्ति बढ़ाने के लिए किस विटामिन को जो है लेना चाहिए, तो ये लेना चाहिए विटामिन ई को। कौन सी, विटामिन ई को। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 259 का। 260 क्वेश्चन की बात करें, 260 है कि प्याज में तीखापन किसके कारण होता है, तो अभी बताया था, तो ये था एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण जो प्याज में तीखा कारण होता है। बात करते हैं 261 क्वेश्चन। जो डैम्पिंग ऑफ रोग है वो किसके द्वारा फैलता है, तो डैम्पिंग ऑफ रोग किसके द्वारा फैलता है, तो ये फैलता है आपका किसके द्वारा, तो जीवाणु के द्वारा फैलता है। बात करते हैं 262 क्वेश्चन। 262 है कि हरी मिर्च में विटामिन पाया जाता है, तो अभी बताया था आपको विटामिन सी पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 262 क्वेश्चन। 263 की बात करें, मल्लिका और अम्रपाली जो है
ये किसकी प्रजाति हो जाती हैं, तो ये आपकी आम की प्रजाति हो जाएंगी, मल्लिका और अम्रपाली। अब बात करें आगे 264 क्वेश्चन, पनामा रोग जो है आपका किस में लगता है, तो पनामा रोग किस में लगता है, तो आपका केला में लगता है पनामा रोग। तो पनामा रोग किस में लगता है, केले में लगता है। तो 264 का क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। बात करते हैं 265 क्वेश्चन। 265 है कि फूल गोभी में जो बीही पटेल लक्षण जो है कमी के कारण होते हैं, जो आपके फूल गोभी है उसमें जो बीही पटेल के लक्षण होते हैं वो किसके कारण होते हैं, तो वो आपके मोलिब्डेनम की कमी के कारण होते हैं। तो दूसरा सही हो जाएगा 265 का। 266 की बात करें, जो लोकार्ट कौन सा फल है, तो लोकार्ट जो है किस प्रकार का फल हो जाता है, तो लोकार्ट किस प्रकार का फल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका उपोष्ण फल, क्या उपोष्ण फल हो जाएगा। 267 की बात करें, फालसा किस परिवार का सदस्य है, तो फालसा किस परिवार का सदस्य है, तो ये हो जाता है लेग्यूमिनोएसी का, किसका, लेग्यूमिनेसी कुल का जो है फालसा हो जाता है। तीसरा ऑप्शन सही है यहाँ पर। बात करते हैं 268 क्वेश्चन। 268 है सेब स्केब किसके कारण होता है, तो सेब में जो स्केब होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है आपका जो बेनचुरिया जो इनकेलियस के द्वारा होता है, किसके, जो बेनचुरिया है इनकेलियस के द्वारा होता है। बात करें 269 क्वेश्चन, लीची में फल जो चटका मतलब चटकना रोग किसके छिड़काव द्वारा कम किया जाता है, जो आपका हो जाता है लीची में जो चिकन हो जाता है चिटकन, तो ये रोग के छिड़काव के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें बोरोन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 270 की बात करें, हेन और चिकन रोग किस में लगता है, तो यह आपका अंगूर में लगता है, किसमें, हेन और चिकन रोग किस में लगता है, तो अंगूर में लगता है, किसमें, अंगूर में लगता है हेन और चिकन। तो 270 का क्या हो जाएगा, अंगूर ऑप्शन। बात करते हैं 271 क्वेश्चन। 271 है कि अति पके केलों में जो सुगंध किस कारण आती है, जो आपके अति मतलब जो पक जाते हैं ज़्यादा केला, तो उनमें जो सुगंध आती है वो किसके कारण आती है, तो वो किसके कारण आती है, तो आइसो जो पेनोटेनोल के कारण आती है, किसकी, आइसो पेंटानोल के कारण आती है केले में सुगंध। तो 272 की बात करें, तो पपीते का रंग किसके कारण होता है, जो पपीता का रंग जो है किसके कारण होता है, तो पर्णहरित के, केरिका जैंथीन के, या एंथोसाइनिन केरोटीन, तो किसके कारण होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा जो केरिका जैंथेनिन होता है। तो पपीते का रंग जो होता है ये इसी के कारण होता है। आगे बात करते हैं 273 क्वेश्चन। 273 की निम्नलिखित में से वसा का अच्छा स्रोत कौन सा है, तो वसा का अच्छा स्रोत कौन सा हो जाएगा, तो वसा का अच्छा स्रोत हो जाता है कौन सा, तो जो अखरोट हो जाती है ये वसा का अपना अच्छा स्रोत होता है। बात करें 274 क्वेश्चन। 274 आपका कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा हो जाता है, तो अपना आंवला हो जाएगा, क्या, आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत हो जाता है। 275 अत्यधिक जलक्रांत क्षेत्र में प्रभावित होने वाला फल है, जो अत्यधिक जलक्रांत क्षेत्र में प्रभावित होने वाला फल कौन सा हो जाएगा, तो ये फल हो जाता है आपका कौन सा, तो ये पपीता हो जाता है, क्या, पपीता जो है आपका जल को सहन करने वाला हो जाता है। आगे बात करते हैं 276 क्वेश्चन। 276 की वानस्पतिक रूप से बेर फल क्या है, तो वानस्पतिक रूप से बताना है कि बेर जो आपका फल क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है, तो ये एक क्या हो जाता है, गुठलीदार फल हो जाता है, तो गुठलीदार फल हो जाता है बेर आपका। 277 एक तना सब्जी है, तो एक तना सब्जी है तो गाजर, गांठ गोभी, शकरकंद या मूली, तो एक तना जो सब्जी है वो कौन सी हो जाती है, तो वो आपकी हो जाती है गांठ गोभी, क्या, गांठ गोभी हो जाती है। 278 है सभी गोभी वर्गीय जो फसलें हैं किस परिवार में आती हैं, तो सभी जो गोभी वर्गीय फसलें हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, तो किस परिवार के अंतर्गत आती हैं, तो ये आती हैं आपकी क्रूसीफेरी कुल के अंतर्गत आती हैं। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 278 क्वेश्चन का। 279 की बात करें, खीरा वर्गीय जो फसलों में कौन सी फसल बहुवर्गीय है,
तो खीरा वर्गीय फसलों में बताना है कौन सी फसल बहुवर्गीय है, तो कौन सी हो जाएगी, तो आपकी परमल हो जाएगी। कौन सी? परमल हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परमल आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं 280 क्वेश्चन। और 280 क्वेश्चन आगे चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर अच्छा कंटेंट मिलता रहता है। तो ये हम यहाँ पर पशुपालन की बात कर पशुपालन नहीं सॉरी हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं। और हॉर्टिकल्चर में जो है आपके जो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, आपके इन क्वेश्चनों में से ही आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। बात करते हैं टमाटर में जो पुष्पग्रहण जो विगलन रोग है किस तत्व की कमी के कारण लगती है, तो वो कैल्शियम की कमी के कारण लगता है टमाटर में पुष्प विगलन रोग। किसके? कैल्शियम की कमी के कारण। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करें 289, खरबूज का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो खरबूज का खाने योग्य भाग कौन सा हो जाता है, तो खरबूज का खाया जाने वाला भाग कौन सा है, तो आपका मध्य भित्ति हो जाता है। क्या? मध्य भित्ति जो है खाई जाती है खरबूज की। आगे बात करते हैं 282 क्वेश्चन। 282 के बैंगन के फूल किस प्रकार के होते हैं, तो बैंगन के जो फूल हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो ये आपके लंबी वर्तिकाग्र वाले होते हैं, मध्यम वर्तिकाग्र वाले भी होते हैं और आवासी छोटी पत्तिका वर्तिकाग्र वाले भी होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं 283 क्वेश्चन। 283 की प्याज के भंडारण के समय अंकुरण को रोकने के लिए किस जो है आपका रसायन का प्रयोग करते हैं, तो MH मैलिक एसिड जो आपका अम्ल है उसका प्रयोग करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 284 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी जो भारतीय मूल की है, तो भारतीय मूल की सब्जी कौन सी हो जाती है, तो आप जल्दी आंसर बताएं इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका करेला जो हो जाती है, यह आपकी भारत की जो मूल सब्जी हो जाती है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 283 क्वेश्चन का। बात करते हैं 285 क्वेश्चन। 285 है कि सीरे में जो कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, तो सीरे में जो आपकी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है जो कितनी होती है, तो वो होती है 55%। कितनी? 55% होती है सीरे में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा। बात करते हैं 286, पपीते में रोपाई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर पर्याप्त है, तो पपीते के लिए पूछी गई है यहाँ पर कि रोपाई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है। यहाँ पर आपसे नहीं तो डायोसिस पूछी गई है, नहीं डायनोगायोसिस पूछी गई है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपसे सीड रेट पूछी गई है। तो कितनी? 250 किलोग्राम। तो यहाँ पर जो आपकी गायनोडायोसिस की जो डाली जाती है वो यहाँ पर पूछी गई है, तो क्या हो जाएगा? 250 ग्राम डाली जाती है। बात करते हैं 287 क्वेश्चन। 287 कौन सा जो विटामिन है वो रेटिनॉल कहलाता है, तो कौन सा विटामिन है जो रेटिनॉल कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है कौन सा? विटामिन ए जो है ये रेटिनॉल कहलाता है। बात करते हैं 288 क्वेश्चन। तो बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और ये क्वेश्चन जितने भी हम करा रहे हैं आपके BHU में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आपके पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आगे बात करते हैं 289 क्वेश्चन। 289 क्वेश्चन आपका तो क्या है? 289 जो सामान्यतः पपीते को जो क्या हो जाता है, 289 सामान्यतः पपीते का पेड़ कितने दिन बाद फल देना जो है शुरू कर देता है, मतलब पपीते की बुवाई करने के बाद और पपीता जो है कितने दिन बाद फल देना प्रारंभ कर देता है, तो कितने दिन बाद कर देता है, तो वो 12 माह बाद कर देता है। कितने? 12 माह बाद, 1 साल बाद जो है पपीता फल देना शुरू कर देता है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। 290 की बात करें, आम की बोनी किस्म है, तो आम की बोनी किस्म कौन सी हो जाती है, तो आम की बोनी किस्म हो जाएगी आपकी अम्रपाली। तो अम्रपाली बोनी किस्म है, तो 290 का आंसर तीसरा सही है। आगे बात करते हैं 291 क्वेश्चन। तो किस सब्जी में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो किस सब्जी में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो वो होती है आपकी मटर में। तो मटर में जो है आपकी 22.5% जो है आपकी प्रोटीन पाई जाती है। कितनी? 22.5%। बात करते हैं 292 क्वेश्चन। जो सोमेटिक संस्करणीकरण में बायो तकनीकी द्वारा विकसित सरसों की जो प्रथम संकर किस्म है
वो कौन सी हो जाती है, तो वो संकर किस्म कौन सी हो जाएगी आपकी, तो पूसा जय किसान जो है ये आपकी जो सोमेटिक संस्करणीकरण द्वारा जो बायो तकनीकी द्वारा विकसित की गई थी संकर धान आपकी, तो सरसों की, तो ये कौन सी हो जाएगी, तो पूसा जय किसान। 239 है, बगीचे की प्राचीनतम विधि कौन सी है, तो बगीचे की जो प्राचीनतम विधि है वो कौन सी है आपकी, तो वो हो जाएगी आपकी गृह वाटिका जो है ये आपकी बगीचे की प्राचीनतम विधि है। आगे बात करते हैं 294 क्वेश्चन, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, तो मिर्च में जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है, तो कैप्रोसिनिन के कारण क्या होता है, मिर्च में तीखापन होता है। तीसरा ऑप्शन सही है यहाँ पर 294 का। 295, टमाटर का मूल उत्पत्ति स्थान क्या है, तो टमाटर का मूल जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या हो जाता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 295 का क्या हो जाएगा, तो पेरू और आपका मेक्सिको, और पेरू और मेक्सिको आपका आलू का भी जन्म स्थान हो जाता है, क्या आलू का भी जन्म स्थान है आपका, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। 296 की बात करते हैं, 296 की भिंडी में जो परागकण जो स्फुटन होता है वो किस समय होता है, तो वो किस समय होता है आपका, तो वो होता है आपका 8 से 10 जो बजे के टाइम होता है। बात करते हैं 297, निम्न में से एक बीजपत्री सब्जी कौन सी है, तो गाजर, सौंफ, परवल या विंडा, तो कौन सी हो जाती है, तो यहाँ पर आपकी जो वेंडा हो जाती है ये आपकी एक बीजपत्री हो जाती है, तो ऑप्शन चौथा सही है यहाँ पर। 298 की बात करें, निम्न में से कौन सी ट्रेप की तरह उगाई जाती है, मतलब ट्रेप फसल के रूप में जो है कौन सी आपकी उगाई जाती है, तो ये उगाई जाती है आपकी भिंडी, तो भिंडी को टेप के रूप में उगाते हैं। आगे बात करते हैं 299 क्वेश्चन, तो 299 है कि गोल आकार के बीज की जो किस्म है निम्नलिखित में से कौन सी है, तो गोल आकार के बीज की जो किस्म है वो कौन सी हो जाती है आपकी, तो ये हो जाती है पंत जो ऋतुराज हो जाती है। तो यहाँ पर जो है आपके 300 जो आपका 300 क्वेश्चन है इसका आंसर नहीं दिखाई दे रहा, तो इस आगे की बात करेंगे हम अगली वीडियो में। तो यहाँ पर जो है हमने आपको कितने, तो 300 क्वेश्चन जो है हमने आपको ये 3 वीडियो में करा दिए हैं, और हम आपको कराएंगे 900 क्वेश्चन के समथिंग कराएंगे, तो आप इस वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देख करें, और जो आने वाले वीडियो हैं उनको लो भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपको यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, और आपको यूट्यूब पे बहुत जने करा रहे होंगे, बहुत सारे करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छा कंटेंट मिलता रहता है इस चैनल पर, तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। तो इसी तरह से हम अपनी वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, और जो हम बात करेंगे अब अगली नेक्स्ट वीडियो में 300 क्वेश्चन से जो आपके आगे के क्वेश्चन हैं उनकी हम बात करेंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय